दोस्तों, जब एक लेडीज दरोगा अपने थाने के अंदर ही अपनी वर्दी को उतार करके एक बहुत ही खूबसूरत सी गुलाबी सी साड़ी पहनती है और सर से पांव तक 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार करने के बाद अपने स्टाफ के साथ अपने उस पुलिस वाली गाड़ी में बैठ करके एक बारात के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो वो लेडीज दरोगा किसी भी शादी या किसी भी विवाह पार्टी या फंक्शन में इस लिबास में नहीं बल्कि उस रोमदार खूंखार सी वर्दी में जाया करती थी, जिसके नाम से ही गुंडे बदमाश कांप जाया करते हैं और जिसके चर्चे पूरे शहर में हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस दुल्हन वाला रूप देख करके कोई भी मर्द दीवाना हो जाएगा। कोई भी मर्द उसके नशीले नयन को देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। दोस्तों, उसके गुलाबी होंठ और पाँव में पायल, हाथों में मेहंदी बहुत ही अच्छी लग रही होती है, जिसे देख करके कोई भी उसे देखे बगैर नहीं रह पाएगा। दोस्तों, वो लेडीज दरोगा जिस बारात में जा रही होती है वो बारात किसी और की नहीं बल्कि उसकी एक सहेली की बारात आने वाली होती है। दोस्तों, जैसे ही वो दरोगा महिला अपने उस सहेली के यहाँ पहुंचती है तो पूरे स्टाफ को बोल देती है कि तुम लोग पूरी बारात को अच्छे से निगरानी करना और मैं अपनी सहेली के साथ में खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब वो लेडीज दरोगा महिला जैसे ही उस गेट के अंदर एंट्री करती है तो कुछ ही दूर अंदर जब आती हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम मनिहार यानी कि बहुत ही खूबसूरत एक चूड़िहार महिलाओं को चूड़ियां पहना रहा होता है। यह सब देखकर दरोगा महिला अपनी कलाइयों को देखने लगती हैं और देखते हैं कि उनकी कलाई में जो चूड़ियां है वो अच्छी नहीं लग रही होती है। दोस्तों, वो उस मनिहार उस चूड़िहार की चूड़ी को देख करके मस्त हो जाती हैं और वो लेडीज दरोगा उन्हीं महिलाओं के बीच में बैठ करके उसे चूड़िहार से चूड़ियां पहनने लगती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो मनिहार यानी कि वो जो चूड़िहार होता है उस दरोगा महिला को देखता है तो देख करके सन्न हो जाता है। वो उसकी निगाहों में खो जाता है, देख करके दीवाना हो जाता है। नसीले नयन और गोरे बदन को और गठीले बदन को देख करके मस्त हो जाता है। जैसे ही वो चूड़िहार उस दरोगा महिला की कलाई को पकड़ता है और कलाइयों में चूड़ी जैसे ही पहनाने लगता है तो वो खो जाता है उसके रूप में। वो चूड़िहार जो मनिहार होता है वो दरोगा महिला के गालों को चूम लेता है। दोस्तों, यह सब देख करके जो दरोगा महिला के स्टाफ वाले होते हैं वो तो दंग हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही उस मनिहार यानी कि उस चूड़िहार को पकड़ करके कहते हैं इसे बहुत ही मारा जाएगा और इसे हवालात में बंद कर दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद में वो उसके साथ में जो लेडीज दरोगा वो जो दुल्हन के लिबास में आई थी वो अपने स्टाफ को रोकने लगती हैं और कहती हैं कि खबरदार, अगर इसे किसी ने कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। दोस्तों, कौन है वो मनिहार चूड़ी वाला, कौन है वो लेडीज दरोगा, क्या रिश्ता है इनका और क्यों ये चूड़िहार उस लेडीज दरोगा महिला के गालों को चूम लिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस पूरे वीडियो में, तभी ये कहानी सुनने में मजा आएगा और मुझे बताने में मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी त्रिवेणी संगम घाट यानी कि प्रयागराज और फैजाबाद से ताल्लुकात रखती है। दोस्तों, प्रयागराज सिटी में बने विश्वविद्यालय में एक राजेश नाम का लड़का पढ़ाई कर रहा होता है और इधर फैजाबाद सिटी से चल करके एक रीमा नाम की लड़की भी प्रयागराज के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, राजेश और रीमा की जब दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को बगैर देखे रह नहीं पाते हैं और ये दोस्ती फिर न जाने कब प्यार में तब्दील हो जाती है, इन्हें अंदाजा भी नहीं होता है। दोस्तों, रीमा और राजेश दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं और दोनों ने फैसला किया कि हम लोग एक दूसरे से विवाह करेंगे। दोस्तों, बस क्या था कि राजेश पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी से कहता है, जिसके पिताजी एक बहुत ही बड़े जमींदार और बहुत ही नाम हुआ करता है, वो अपने बेटे की हर शौक और शान शौकत को पूरा करते हैं। दोस्तों, जब राजेश अपने बाप से कहता है कि पिताजी, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ वहीं पर एक रीमा नाम की लड़की भी पढ़ाई कर रही है,
जिसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी देखता रह जाएगा। वो बहुत ही सुंदर है और पिताजी मेरी शादी उसी रीमा नाम की लड़की से करा दीजिए। दोस्तों, जब राजेश के पिताजी उस रीमा नाम की लड़की से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो रीमा को देख करके मदमस्त हो जाते हैं और अपने बेटे राजेश से कहते हैं कि वाह बेटा, क्या पसंद है तुम्हारी, मैं तुम्हारी इस पसंद पर नाच करता हूं और इस रीमा नाम की लड़की से ही तुम्हारा विवाह तय कराऊंगा। दोस्तों, बस क्या था कि राजेश के पिताजी फैजाबाद सिटी में जा करके उस रीमा के परिवार के खानदान से मिलते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं और अपने राजेश के लिए रिश्ता मांग लाते हैं। दोस्तों, बस क्या था कि कुछ ही महीने बाद जब राजेश की बारात प्रयागराज सिटी से चल करके जब फैजाबाद में जाती है तो महिलाएं इस राजेश को देख करके मस्त हो जाती है। वहां के लोग कहते हैं कि रीमा के लिए जो दूल्हा तलाशा गया है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा नौजवान है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से और खुशहाल मिजाज तरीके से और विवाह जब संपन्न हो जाता है तो उसके बाद रीमा दुल्हन बन करके राजेश के घर में आ जाती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे राजेश को जन्नत मिल गई हो। दोस्तों, खुशी खुशी राजेश अपने उस रीमा के साथ में जिंदगी बिताने लगता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे जो राजेश होता है, राजेश की आदतें बिगड़ने लगती हैं। राजेश आए दिन अपनी इस दुल्हन रीमा से झूठ बोलने लगता है और किसी दूसरी लड़कियों से बातें करने लगता है। यह सब देख करके जो रीमा होती है, रीमा अपने राजेश को समझाती है कि राजेश, मुझे तुम्हारे जो व्यवहार है, तुम्हारे जो चाल चलन अब जो है, ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और तुम हमसे झूठ बोलते हो, तुम किसी पराई महिलाओं से बात करते हो, तुम किसी पराई लड़कियों से बात करते हो। यह सुन करके राजेश रीमा से गुस्सा करने लगता है और कहता है कि रीमा, मैं तुमसे प्यार किया हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी को देख भी नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, कई बार जब रीमा इन सब चीजों को देखती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने ससुर यानी कि राजेश के पिताजी से जब ये बात कहती है तो राजेश के पिताजी राजेश को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पसंद पर मैंने विवाह किया, तुम्हारी ही पसंद पर मैंने रीमा के साथ में तुम्हारी शादी की, तो तुम अब क्यों दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हो। दोस्तों, जो राजेश होता है वो अपनी रीमा से कहता है कि तुम मुझे झूठ मूठ का बेइज्जत कर रही हो और तुम मुझे पिताजी के सामने लज्जित कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, कई बार जब ये सब देख लेती है तो जो रीमा होती है, रीमा कहती है कि यदि तुम हमें नहीं पसंद करते हो तो तुम हमें तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों, बात तलाक की जब सुनता है राजेश तो सन्न हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम हमसे तलाक लेना चाहती हो तो तुम तलाक ले सकती हो। दोस्तों, उसके बाद में बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और दोनों पक्ष के सामने राजेश कहता है कि मैं इस रीमा नाम की लड़की को हमेशा हमेशा के लिए तलाक देना चाहता हूँ। दोस्तों, बस क्या था कि कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद राजेश सोचता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से विवाह करूंगा। राजेश शादी के बाद जिस लड़की से बात कर रहा था सोचता है कि इसी लड़की से मैं फिर से शादी कर लूंगा और इस रीमा नाम की लड़की को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। दोस्तों, राजेश के पिताजी लाख समझाते हैं लेकिन राजेश नहीं मानता है और दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद जो रीमा होती है, रीमा अपने पढ़ाई के करियर को संभालने लगती है। वो अपने पढ़ाई के दिनों को याद करती है। उसकी सहेलियां कहती हैं कि तुम तो एक अच्छी खासी होनहार पढ़ी लिखी लड़की हो, क्यों ना तुम अपना भविष्य बना लो और भविष्य बनाने के बाद फिर तुम कहीं अच्छी जगह शादी कर लेना। दोस्तों, जो रीमा होती है, रीमा अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो एक वैकेंसी निकली होती है, उस वैकेंसी को भर देती है और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद में जब वो दरोगा हो जाती है तो उसकी पोस्टिंग प्रयागराज सिटी में ही हो जाती है। दोस्तों, प्रयागराज सिटी में जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो फैजाबाद से वो प्रयागराज सिटी में एक थाने में उसकी पोस्टिंग होती है और वहीं पर वो लोगों की सेवा करती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि उसके सहेली का विवाह तय हुआ रहता है और उसकी सहेली भी एक जिला कलेक्टर थी। दोस्तों, ऐसे ही उसकी सहेली जब इस रीमा को निमंत्रण कार्ड भेजती है तो कहती है कि रीमा, कोई आए चाहे ना आए और तुम्हें हमारी इस शादी में जरूर आना है। दोस्तों, बस क्या था कि रीमा
अपने सारे स्टाफ के साथ में कहती है कि मुझे हमारी सहेली के यहाँ जाना है और मैं अपनी सहेली के बारात में जाना चाहती हूँ। तो सारे स्टाफ के लोग सुनकर कहते हैं कि ठीक है, देर किस बात की, और कब शादी है तो हम लोग चलेंगे जरूर। दोस्तों उसके बाद में जो रीमा होती है, रीमा कहती है कि सारे लोग वर्दी में रहेंगे और मैं ही केवल एक दुल्हन के लिबास में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर के सारे सारे लोग सन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों। दोस्तों वो जो रीमा होती है वो कहती है कि पूरे जीवन भर मुझे वर्दी में रहना है, पूरे जीवन भर मुझे लोगों की सेवा करना है, लेकिन आज मैं जिस बारात में जा रही हूँ मैं वर्दी में नहीं बल्कि एक दुल्हन के लिबास में अपनी सहेली के बारात में खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। दोस्तों बस क्या था कि वो जो रीमा महिला दरोगा होती है वो एक गुलाबी साड़ी पहनती है और अपने स्टाफ के साथ उस गाड़ी में बैठ करके बारात के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों उस वर्दी को देखकर कभी लोग डरा करते थे, लेकिन आज वो वर्दी निकल करके उस शरीर पर एक दुल्हन का लिबास हो जाता है। दोस्तों इधर जो राजेश होता है, राजेश की जो आदतें थी वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी और राजेश जिस लड़की से बात कर रहा था वो लड़की उसका पूरे प्रॉपर्टी को हड़प करके पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा करके राजेश की जिंदगी को तार तार कर देती है। राजेश के पिताजी का भी देहांत हो जाता है और राजेश अपने घर में अकेला पड़ जाता है और राजेश के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची होती है, जिसकी वजह से राजेश बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अब राजेश प्रयागराज सिटी के शहर को ही छोड़ करके वो फैजाबाद सिटी में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों जब फैजाबाद सिटी में वो शिफ्ट हो जाता है तो वहीं पर वो चूड़ी का कारोबार करने लगता है और शादी और पार्टियों में चूड़ी पहनाने का काम करता है और चूड़ी बेचने का काम करता है। दोस्तों जिस बारात में रीमा दरोगा महिला एक दुल्हन के लिबास में बारात में गई थी, उसी बारात में राजेश को भी चूड़ी पहनाने का ऑर्डर दिया गया था। दोस्तों जैसे ही वो जो दरोगा महिला रीमा होती है वो जैसे ही गेट से अंदर एंट्री करती है तो वहीं पर देखती है कि ये जो राजेश होता है महिलाओं को चूड़ियां पहना रहा होता है। दोस्तों यह सब देख करके जो दरोगा महिला रीमा होती है वो पहले तो ध्यान नहीं देती है और वो अपनी कलाइयों को देखती है तो कहती है कि मैं भी चूड़ी पहनूंगी, और वो जो रीमा महिला होती है दरोगा वो महिलाओं के बीच में बैठ करके चूड़ियां पहनने लगती है और जैसे ही अपनी कलाई को राजेश के सामने आगे करती है तो राजेश उस महिला को देखकर यानी कि रीमा को देख करके दंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और देखते ही देखते जो राजेश होता है, राजेश अपने उस रीमा की कलाइयों में चूड़ी पहना रहा होता है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और रो रहा होता है। दोस्तों यह सब देख करके रीमा कहती है कि राजेश ये क्या हाल हो गया। राजेश कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में जैसे जिंदगी ही रूठ गई और मैं कहां से कहां तक पहुंच गया, जिंदगी बद से बदतर हो गई। दोस्तों देखते ही देखते राजेश अपने पुराने अतीत में खो जाता है और कलाइयों को पकड़ करके उसके गालों को चूम लेता है। यह सब देख करके स्टाफ के लोग हिल जाते हैं और तुरंत ही राजेश को पकड़ते हैं और कहते हैं कि इसे हवालात में बंद कर दो। लेकिन दोस्तों रीमा अपने स्टाफ वालों को डांट करके कहती है कि खबरदार सब लोग पीछे हो जाओ, ये मेरा तलाकशुदा पति है। दोस्तों उसके बाद में यह सुन करके पूरे बारात में सनसनी फैल जाती है और रीमा की जो सहेली होती है, जो मीना होती है जिसकी शादी में वो आई थी, वो देख करके दंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रीमा राजेश को देखती है, राजेश रीमा को देखता है। सारी कहानी जब रीमा राजेश के मुख से सुनती है तो रीमा कहती है कि मैं आज भी कुंवारी हूं और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों राजेश कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके मैं धन्य हूं। मैं पहले तो बिगड़ चुका था लेकिन मैं अपने उस गलतफहमियों को तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और तुम हमेशा के लिए हमारे साथ में फिर से हमारे घर में दुल्हन बन करके आ जाओ। दोस्तों जो रीमा होती है वो कहती है कि चलो ठीक हुआ, तुम देर आए दुरुस्त आए, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात भी हुई तो एक चुड़िहार के रूप में मुलाकात हुई। दोस्तों जो रीमा होती है उस राजेश को अपना लेती है और कहती है कि आज के बाद तुम इस चूड़ी वाले धंधे को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी ये जो धर्मपत्नी है वो एक दरोगा बन चुकी है। दोस्तों उसके बाद में जो रीमा होती है अपने राजेश को अपना लेती है और राजेश की जिंदगी को फिर से
बना देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।